लंका का रणक्षेत्र सजा हुआ था। श्री राम और रावण का युद्ध अब केवल समय की बात थी। फिर भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अंतिम बार शांति का मार्ग अपनाया। उन्होंने अपने प्रिय वीर वानर अंगद को दूत बनाकर रावण की सभा में भेजा। अंगद ने लंका के स्वर्ण महलों से सजी सभा में प्रवेश किया। रावण सिंहासन पर बैठा था और उसके चारों ओर बलशाली योद्धा। वहां पहुंचते ही अंगद ने गूंजती हुई आवाज में कहा, लंकेश, प्रभु श्री राम स्वयं धर्म के स्वरूप हैं। वे किसी का अपमान नहीं करते, पर अन्याय और अधर्म को सहन भी नहीं करते। अभी भी अवसर है, सीता माता को लौटा दो और अनर्थ से बचो। सभा में हलचल हुई। कई मंत्री सहमत हुए, लेकिन रावण ने व्यंग्य किया, बंदर का बच्चा मुझे उपदेश देगा। राम तो वनवासी हैं, उन पर भरोसा करोगे? अंगद शांत स्वर में बोले, राम वनवासी नहीं, स्वयं धर्मराज हैं। उनकी भुजाओं की शक्ति का अनुभव तुम कल देख लोगे। लेकिन यदि आज माता सीता को लौटा दो तो युद्ध और रक्तपात टल सकता है। रावण का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस वानर को पकड़ लो और सभा से बाहर फेंक दो। तभी अंगद ने गर्व से हंसते हुए कहा, मुझे पकड़ना आसान नहीं। आओ, पहले मेरी यह चुनौती स्वीकार करो। उन्होंने सभा के बीच में अपना पाँव जोर से जमाया और घोषणा की, यदि लंका में कोई भी मेरा यह पाँव हिला दे तो मैं राम के पास लौट जाऊंगा और सेना वापस बुला ली जाएगी। सभा स्तब्ध हो गई। पहले सैनिकों ने प्रयास किया, उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, पर पाँव हिला तक न सका। फिर लंका के वीर सेनापति आए, उन्होंने घमंड से बल लगाया, पर असफल रहे। अंततः मेघनाद, रावण का वीर पुत्र, आगे बढ़ा। उसने पूरी शक्ति से अंगद का पाँव हिलाना चाहा, लेकिन वह भी हार गया। सभा में सन्नाटा छा गया। रावण की आंखें क्रोध और अपमान से जल रही थीं। तभी अंगद ने मुस्कुराते हुए कहा, रावण, जिस पाँव को तुम्हारे सारे योद्धा मिलकर भी नहीं हिला सके, सोचो उस राम की शक्ति कैसी होगी, जिनके चरणों की धूल ने हमें यह बल दिया है। तुम राम से टकराकर केवल अपने विनाश को बुला रहे हो। इतना कहकर अंगद ने आकाश की ओर छलांग लगाई और सभा से बाहर निकल गए। तो कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करना ना भूले। ऐसी ही कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।